जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि 25 जून के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का चार्ट आप सामने देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ये खुला हुआ है। आज यानी कि सबसे पहले कल मंगलवार के दिन निफ्टी बंद हुआ था 25,000 के ऊपर, 25,044 के लेवल, और हमने आपको बताया था कि तेजी बरकरार रहेगी। और कल के शाम के वक्त हमने अपने व्हाट्सएप का जो चैनल है, जो फ्री है, आपके लिए बनाया गया है स्पेशली इस वीक के लिए, वहां पर भी एनालिसिस शेयर करी थी बिल्कुल आखिरी के आधे घंटे में, और आज सारे टारगेट अचीव होते हुए वहां पर देखने को मिले। गैप अप मिलता है 106 पॉइंट का, और उसी के साथ बाजार खुलता है पहले ही टिक में 25,150 के लेवल पे। जहां खुला वहां से बाजार ने पहले, आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम पर, तो बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया जो कि था 25,125 के लेवल। अब यार कल इसी लेवल को हमने आपको बताया था कि मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और वो 25,120 से लेके 25,135 के लेवल। अगर इसके नीचे जाएगा तो गिरावट बड़ी होगी, और वैसा ही कल देखने को मिला था। मगर आज 25,125 ने एक मजबूत सपोर्ट का काम किया गैप अप ओपनिंग के बाद, और उसके बाद बाजार वहां से धीरे धीरे ऊपरी स्तर पे जाते हुए देखने को मिला। 25,225 को पार करने के बाद आप देखेंगे, जो कि वक्त था तकरीबन दोपहर की 1 बजे, बाजार पूरे वक्त इस लेवल के ऊपर ही कारोबार करते हुए देखा गया, और वो था 25,267 का आज का डे हाई का लेवल। तो देखिए डे लो बना, शुरुआती दौर में खुलते ही बाजार ने एक गैप अप ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे पहुंचा, जो कि था 25,125। कल तक के लिए ये रेजिस्टेंस बन चुका था, क्योंकि देखिए जब भी कोई बड़ा लेवल टूटता है तो वहां पर पैनिक क्रिएट होती है, और ऐसे माहौल में जहां पे एक्सपायरी बिल्कुल अब कल है, तो वहां पर थोड़ा सा सतर्क रहना ही समझदारी होती है। लेवल पे काम करेंगे, अच्छा प्रॉफिट बनेगा, और उसी के कारण जब बाजार ने 25,225 के लेवल के ऊपर गया, आप देखेंगे दोपहर के 1 बजे ग्रीन वॉल्यूम के साथ, उसके बाद पूरे दिन इसी लेवल के ऊपर आसपास में काम करता रहा, और फाइनली क्लोजिंग जो थी वो 25,425 के लेवल की, यानी कि 200 पॉइंट की तेजी के साथ। और हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी आज आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी। हालांकि आज हमने बोला था कि रोज ट्रेड नहीं करना, मार्केट को कभी कभार सिर्फ ऑब्जर्व करो, देखो बाजार की चाल कैसे काम करती है, किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे धैर्य रख के बाजार में आप सिर्फ दूर से ऑब्जर्व करो मार्केट को। हर वक्त बाजार में ट्रेड करेंगे फायदा नहीं बनेगा। बात करते हैं सेंसेक्स के। सेंसेक्स कल एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था 82,000 के लेवल के ऊपर 82,055 पे। हालांकि ऊपरी सरसे में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, 83,000 के बेहद करीब से बाजार रुका था, मगर 82,055 के लेवल पे जाके जो क्लोजिंग दी थी वो मजबूत क्लोजिंग थी, और उसी के कारण आज शानदार गैप अप ओपनिंग मिली 394 पॉइंट की, और उसी के साथ पहली टिक में सेंसेक्स खुला 82,449 के लेवल पे। जहां खुला उसी टिक में, पहली टिक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और उसके कारण बाजार पहुंचा 82,340 के लेवल पे, जो कि थे हमारे डे लो। और फिर धीरे धीरे बाजार ऊपरी स्तर पे जाता गया, और जैसे ही बाजार ने 82,650, याद कीजिएगा कल फिर बताया था 82,650 अहम रेजिस्टेंस है, उसको पार किया, उसके बाद पूरे वक्त बाजार उसके ऊपर ही देखने को मिला 1 बजे के बाद, और फाइनली बाजार का जो डे हाई देखने को मिला वो था 82,816 के लेवल। हालांकि क्लोजिंग शानदार 700 पॉइंट की बढ़त के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है आज 82,755 के लेवल पे। अब
बैंक निफ्टी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, डेटा को भी समझिएगा, जहां पर हम आगे के पार्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बताएंगे कल के लिए और कौन से ऑप्शन पे रखनी है आपको नजर, ताकि आपका बने एक अच्छा प्रॉफिट। तो ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बैंक निफ्टी की कल, वो एक हरे निशान में थी 56,462 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिला जरूर 102 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, और बाजार खुला भी एक हरे निशान में 56,564, मगर उसके बाद बाजार ने वो जो तेजी थी, गैप था, उसको पूरे को फिल किया एक डर की वजह से। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि क्यों बैंक निफ्टी के ऊपर आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिला कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। एक्सपायरी से एक दिन पहले ऐसा क्या हुआ, भारत के बाजारों में लिक्विडिटी को लेके ऐसा क्या आरबीआई ने कहा जिसकी वजह से बाजार गिरा। देखिए, हर न्यूज अगर हमें बताएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि आप पढ़ नहीं रहे, तो पढ़ें जरूर, देखें और जानें। गैप अप ओपनिंग मिलती है 56,054 के लेवल पे, और उसके बाद बाजार अपना पहली टिक में बनाता है डे लो का लेवल, लेकिन पूरे गैप को फिल किया 56,421 के लेवल देखने को मिले। और उसके बाद बाजार ने बनाया धीरे धीरे नहीं, उसी कैंडल, अगले ही कैंडल में बाजार ऑलमोस्ट अपने डे हाई के लेवल पे पहुंच चुका था, जो कि थे 56,681 के लेवल। क्लोजिंग की बात करें तो पूरे दिन बाजार एक बड़ी वोलेटिलिटी दिखाने के बाद शुरुआती आधे घंटे के बाद एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया, जो कि थे नीचे के सर 56,550 के लेवल और ऊपरी सर थे 56,700 के लेवल के आसपास में। हालांकि 200-250 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी ने टाइम पास किया, और उसके कारण जो क्लोजिंग दी वो दी 56,021, तकरीबन 159 बढ़त के साथ। तो तमाम इंडेक्सेस आज हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। तो चलिए अब डालते हैं नजर जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98.13, जो कि एक अच्छे संकेत है भारतीय बाजारों के लिए। डॉलर की अगर बात करें तो आज मजबूत और रुपया आज कमजोर होते हुए देखने को मिला दोबारा से। कच्चे तेल में जो कल एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी वो भी ठीक है, बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं है। 70 के नीचे है, क्रूड ऑयल 65 के आसपास में, और ब्रेंट चल रहा है 68 के आसपास में, जो कि हमारे भारतीय बाजारों के लिए भी अच्छी बात है। उधर बात करें इंपॉर्टेंट एक और ट्रिगर, जो कि है निफ्टी विक्स, ये बहुत शानदार है। जितना निफ्टी विक्स नीचे रहेगा उतनी वोलेटिलिटी बाजार की कम होगी, बाजार धीरे धीरे ऊपरी स्तर पे जाने की कोशिश करेगा। हालांकि जियोपॉलिटिकल न्यूज की वजह से वोलेटिलिटी बाजार में काफी बड़ी देखने को मिली थी बीते दिनों में, मगर अब वो सब कुछ न्यूट्रल होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते दिन ईरान इजराइल की तरफ से कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं आया, ना कोई ऐसी बड़ी न्यूज आई जिसकी वजह से बाजार में दोबारा से अनिश्चितता की हालत बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूरोप की बात करें आज, तो यूरोप के बाजार एक मिला जुला असर दिखा रहा है। आप देखेंगे तो इंग्लैंड के बाजार हरे निशान में है, छोटी मोटी तेजी के साथ। वहीं पे जर्मनी और यूरोप के बाजार हल्की फुल्की गिरावट के साथ। वहीं पे यूएस के अगर बाजारों की बात करें तो बड़े शानदार तेजी के साथ बंद हुए थे, मगर आजकल इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे भारतीय बाजारों पर देखने को नहीं मिल रहा। फिलहाल यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो एक मामूली सी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, बट क्या होगा क्लोजिंग के वक्त तो जरूर हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो आप देखेंगे तो निफ्टी के तमाम सेक्टर आज हरे निशान में देखने को मिले। जहां पर निफ्टी आईटी में पिछले 2-3 दिनों से हमें दबाव देखने को मिल रहा था, वहां पे एक अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि कल नैस्डैक में जैसे ही एक अच्छे हरे सिग्नल देखने को मिले, उसके बाद निफ्टी आईटी में भी तेजी देखने को मिली। तमाम निफ्टी के दिग्गज शेयर आज तकरीबन 1% से ऊपर की तेजी करने में कामयाब हुए। वहीं पे निफ्टी हेल्थ, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा सभी में चौतरफा तेजी देखने को मिली। जो थोड़ा बहुत दबाव में था वो आज मेटल था, ऑयल एंड गैस के कुछ पर्टिकुलर जो स्टॉक्स हैं वो दबाव में थे। उसके अलावा अगर निफ्टी रियलिटी की बात करें, बैंक की बात करें, हम बैंकिंग सर्विसेज या पीएसयू बैंक की बात करें तो जबरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिली। तो कह सकते हैं मिला जुला नहीं, आज चौतरफा दिन था निफ्टी के लिए। एक दो सेक्टर में थोड़ा सा रोटेशन था, उसके अलावा बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। चलिए अब नजर डालते हैं ऑप्शन के डेटा को लेके। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी में जबरदस्त पैसा आपका बन सकता है। क्या एक दिन में पैसा डबल हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। हमने ये जो पूरा वीक था इसमें आपको प्रूव करने के लिए ही ये चैनल पे शुरू किया था फ्री, कि क्या अगर आप सही लेवल पे काम करेंगे तो सही तरीके से पैसा बनेगा। जिन्होंने धैर्य रखा उनका पैसा बना। कल भी जिनको बोला आखिरी में जो ट्रेड सेटअप शेयर करी थी 25,200 की कॉल में 58 के आसपास में, आज देखिए उसका कितना अच्छा हाई बना 140, तो पैसा डबल से भी ज्यादा हुआ। बट अगर आप धैर्य रखेंगे, धैर्य नहीं है तो आप मार्केट में ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये रख लीजिए अपने दिमाग में। आप रोज पैसा लगाएंगे, रोज गवाएंगे और फिर अफसोस ही करेंगे। तो हट जाइए, दूर हो जाइए इन चीजों से।
तो ऑप्शन में बात करें तो निफ्टी में आप देख सकते हैं 25,200 एक मजबूत सपोर्ट बन गई है। अब बाजार के लिए पुट ऑप्शन की बात करें तो जबरदस्त यहां पर पुट राइटर ऐड हुए हैं। जो 25,000 का लेवल था, जो कि काफी दिनों से रुकावट का काम कर रहा था, आज और कल उसको बाजार ने पार करके एक अच्छी तेजी दिखाई है और तेजी के चलते 25,200 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। और यह आज हमने क्लोजिंग से पहले भी आपको बताया था कि 25,200 आज बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट की क्लोजिंग देगी। अब याद कीजिए हमने क्या कहा था आपको, निफ्टी अगर 25,225 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो अब अगर आप जाएंगे मंदी की तरफ तो फिर आप समझिए आप बातों को ध्यान से सुनते नहीं है। अब आपको तेजी पे जाना है अनटिल लिस्ट कोई नेगेटिव न्यूज जियोपॉलिटिकल या भारतीय बाजारों से ना आए, तब तक हमें अब तेजी में रहना है और वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझेंगे आगे के पार्ट में। बात करते हैं यहां पर हम अब बैंक निफ्टी, क्योंकि दोनों की कल एक्सपायरी है तो बहुत बड़ा बाजार में दबाव देखने को और तेजी और मंदी दोनों चीजें देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। 56,000 जो कि पिछले 1-2 दिन पहले 56,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के लेवल पे बराबर खड़ा था। वहां पे कॉल राइटर और पुट राइटर अब धीरे धीरे वहां से कॉल राइटर ट्रैप हुए हैं, जिस तरीके से बाजार क्लोजिंग आगे की तरफ दे रहा है और उसी के कारण अब देखेंगे तो 56,000 का लेवल मजबूत सपोर्ट का लेवल बन चुका है। अब जो रुकावट है वो 57,000 की लेवल की रुकावट है, तो क्या कल बैंक निफ्टी से पार करेगा? क्योंकि आज बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, तो उसको जानेंगे आगे के पार्ट में। और लास्ट है हमारा सेंसेक्स, जल्दी से देख लेते हैं। हालांकि सेंसेक्स की एक्सपायरी कल नहीं है, मगर 83,000 मजबूत चट्टान बन चुका है रुकावट का, और नीचे के सर 82,600 और माफ कीजिएगा 82,400 के जो लेवल है वो मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में। चलिए अब नजर डालते हैं फटाफट से आने वाले बृहस्पतिवार के लिए, यानी कि एक्सपायरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर हमने तकरीबन मई से लेके आज तक का डेटा यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि आप ध्यान से देखें। अब देखिए बाजार किस रेंज में चल रहा था, नीचे के स्तर 24,500 पूरे मई से। अगर हम बात करें मई की जो एक डिप मिली थी हमें 9 तारीख को, उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके बाद से बाजार के जो नीचे के स्तर थे वो थे 24,500 एक मजबूत सपोर्ट और ऊपरी स्तर 24,200 रुकावट के लेवल। आज पहली बार निफ्टी ने 24,225 के ऊपर की क्लोजिंग दी, जो कि एक अच्छे संकेत है बाजार के लिए। अब यहां पे क्या करना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान से सुनना है। पहला जो रुकावट है वो है 25,275, यानी कि जहां हम बंद हुए वहां से मामूली सी 30 पॉइंट की एक लेवल के पास में, तो इसके आसपास में बाजार आता है। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, देखेंगे। कल ध्यान रखेंगे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं। बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, कईयों को टेक्निकल इशू आ रहा है। देखिए बहुत से लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया है। अब अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, आपके व्हाट्सएप में कोई टेक्निकल इशू है, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, मगर हमने आपको प्रॉमिस किया था कि एक हफ्ते के अंदर पैसे डबल करके दिखाएंगे, जो कि हमने बीते 2 दिन में ही कर दिया था। आज भी एक ट्रेड सेटअप फिर भी हमने शेयर किया, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट बना। मगर आप उसके अलावा भी चाहते हैं तो 2 और दिन है हमारे पास, हम कल भी कोशिश करेंगे। तो फटाफट बिना देरी करे ज्वाइन करें, सीखने के ऊपर कोशिश करेंगे जुलाई के महीने में इन सब के पीछे के लॉजिक्स, ठीक है। तो पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 25,275 के लेवल। अगर इसे पार करता है या गैप अप ओपनिंग के साथ जाता है बाजार शुरुआती दौर में, तो हमारा दूसरा पड़ाव होगा 25,330। अब ये क्यों है, हमने ऑप्शन चेन का आपको डेटा दिखाया था। 25,300 छोटा सा हर्डल का काम करेगा, छोटा सा हर्डल, और उसके बाद बाजार देगा यहां से एक शॉर्ट कवरिंग, और इस शॉर्ट कवरिंग में बनेगा जबरदस्त पैसा, और वो होगा 25,420। यहां तक का दमखम निफ्टी दिखा सकता है अपने एक्सपायरी वाले दिन, यानी कि तकरीबन हम सोच सकते हैं 150 से 200 पॉइंट की मूव निफ्टी में हमें मिल सकती है कल के दिन। अब सपोर्ट पे क्या काम करना है, तो ऐसे में सपोर्ट पे हमेशा ध्यान रखना है 25,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो कहां तक बाजार जा सकता है, 25,200 और 220 के आसपास में। अगर पहली डिप मिलती है तो खरीदारी करने का मौका बनेगा, मगर ध्यान रखिएगा कल है एक्सपायरी, तो प्रीमियम बहुत तेजी से कम होंगे। तो उस वक्त कौन से कॉल को आपको नजर रखनी है वो जानना बहुत जरूरी है, और वो होगी हमारी 25,200 की कॉल, क्योंकि जितना बाजार नीचे जाएगा उतनी दिल की धड़कनें तेज होंगी और आपके ऑप्शन के प्रीमियम कम होते जाएंगे। तो 25,200 है पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट बहुत ही शानदार है, अगर आता है किसी भी पैनिक की वजह से तो 25,120 का लेवल है। अगर आता है तो खरीदारी करेगी केएनपी टीम पक्का, 25,200 पे भी खरीदेगी, मगर एक वॉल्यूम के साथ अपने रिस्क को ध्यान में रख के। और ऐसा नहीं कि सुबह 9:15 पे खरीद लिया और आप 11 बजे तक बैठे में उसको लेके, क्योंकि उसके बाद जो प्रीमियम डीके होगा वो आपको वाकई में परेशान कर देगा। तो प्रीमियम कब खरीदना है, 25,200 की कॉल नोट कीजिएगा। अगर 60 रुपए के आसपास में आती है
40 रुपए के आसपास में आती है तो वहां पे खरीदारी करने का एक बार मौका बनेगा। बहुत ज्यादा नहीं, छोटे छोटे प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे तो शानदार प्रॉफिट बना पाएंगे। आखिरी सपोर्ट कल के लिए है 25,000, मेक और ब्रेक लेवल है 25,000। अगर टूटता है तो गिरावट गंभीर होगी, नहीं तो 25,120 और 25,200 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के अंदर। बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। हालांकि कल के दिन सेंसेक्स में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि एक्सपायरी नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि कल के दिन आप निफ्टी में काम करेंगे कि बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स का भी माहौल कुछ ऐसा ही है। आप देखेंगे तो मई के बाद से लेके कल आज तक बाजार एक सीमित दायरे में काम कर रहा है और वो दायरा है तकरीबन 2-2.5 हजार पॉइंट की। नीचे के लेवल 80,400 मजबूत सपोर्ट और ऊपरी सर 82,700 एक रुकावट का लेवल। मगर आज बाजार ने 82,750 के पास में ही क्लोजिंग दी है, जो कि बाजार के लिए ऑलमोस्ट एक ऊपरी स्तर का लेवल है। अब कहां पर बनेगी तेजी वो जान लेते हैं रेजिस्टेंस को लेके। पहला रुकावट का पड़ाव है 83,000 का लेवल। अगर सेंसेक्स कल 83,000 के ऊपर टिकेगा, मजबूती और होगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी और उसके चलते हम बाजार को जाते हुए देखेंगे 83,320 तक के लेवल। अब ध्यान रखिएगा 83,000 क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन चेन का आपको डेटा भी दिखाया। 83,000 मजबूत इस वक्त रेजिस्टेंस बन चुका है क्योंकि वहां पर दबाकर कॉल राइटर बैठे हुए हैं, शॉर्ट करके बैठे हैं, तो इसलिए 83,000 इतनी जल्दी से टूटेगा नहीं। बट अगर गैप अप ओपनिंग के साथ 83,000 टूटता है या बड़ी वॉल्यूम के साथ टूटता है तो हम 83,320 तक जाते हुए देखेंगे और वहां पर बनाएंगे शानदार प्रॉफिट। दूसरा और तीसरा रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट 83,650। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, किसी भी तरफ डायरेक्शन जाएगी और जो डायरेक्शन जाएगी वो तेजी की डायरेक्शन जाएगी क्योंकि आज बाजार ने बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार किया, गैप अप ओपनिंग ली और उसके बाद पूरे दिन एक रेंज में रहा और रेंज को नीचे नहीं टेस्ट किया, इसलिए तेजी की संभावना यहाँ पे ज्यादा रहेगी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 82,420 के लेवल। पहला इमीडिएट सपोर्ट अगर बाजार आता है किसी भी कारण से तो खरीदारी करने का पहला शानदार मौका बनेगा 82,420 के लेवल। गलती से बाई चांस मौका मिल जाए, कोई पैनिक आ जाए जैसे आज निफ्टी में बना, निफ्टी बैंक में, माफ कीजिएगा निफ्टी बैंक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला मगर पहले ही टिप में एक अच्छा खासा लेवल मिला, वहां से बाजार ने बाउंस बैक किया। अगले 15 मिनट के बाद बाजार 9:30 के आसपास में था अपने डे हाई के लेवल पे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, जो कि है दूसरा सपोर्ट 82,120 के लेवल के नीचे जाएगा। वेट एंड वॉच करेंगे, मगर फिर भी अगर आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे खरीदना चाहते हैं तो लास्ट सपोर्ट है 81,850। मगर हमारी आपको ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर 82,120 के नीचे जाता है तो रुक जाए अपनी वहां पे कुछ ना करें उस वक्त थोड़ी देर के लिए। 81,850 बहुत अच्छा सपोर्ट है मगर आपका प्रीमियम बहुत तेजी से तब तक गिर जाएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तेजी देखने को मिल रही है और अब क्वेश्चन ये है क्या महीने के आखिरी में फिर से हमें ऑल टाइम हाई के लेवल देखने को मिलेंगे कि नहीं? तो हमारी एनालिसिस ये कहती है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल तैयार है, मगर जो बैंक निफ्टी के लिए न्यूज आई, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए न्यूज आई लिक्विडिटी को लेके, वो थोड़ा सा बाजार में एक दबाव दे सकता है। तो यहाँ पर सेंसेक्स बैंक निफ्टी सब पे आप ध्यान रखें, सबके लिए आप ट्रेड सेटअप अपने प्रिपेयर करें, मगर कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे अच्छी चाल कहां पर आएगी बैंक निफ्टी की? जब बैंक निफ्टी पार करेगा 56,850 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी 56,850 के ऊपर पार करके टिकता है या गैप पहली टिक में इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम बुलिश होंगे और बुलिश होने के कारण हम पहुंचेंगे अगले पड़ाव 56,980 और तीसरा पड़ाव होगा 57,100। देखिए एक चीज नोट कर लीजिएगा, बैंक निफ्टी में साफ सी भाषा में समझ के 57,100 के ऊपर अगर गया तो वहां पर आपको 400 से 500 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी और उस वक्त 57,500 की जो कॉल होगी वो आपका पैसा डबल करेगी बैंक निफ्टी में। ध्यान रखेंगे इस बात का, नहीं तो तब तक ना करें। सपोर्ट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सपोर्ट है 56,420 के लेवल। आते हैं पहला टिक बनेगा खरीदारी करने का, मगर उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि प्रॉफिट ही लेना चाहते हैं, और लेना ही नहीं चाहते किसी भी हाल में, आया प्रॉफिट नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो वाली साइकोलॉजी से अगर काम करते हैं तो उनके लिए है दूसरा सपोर्ट की है 56,150 के लेवल। ये उन तमाम ट्रेडर्स के लिए है जो प्रॉफिट ही कमाना चाहते हैं, लॉस लेना ही नहीं चाहते, या फिर ट्रेड ना हुई तो कोई बात नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, उनके लिए है 56,150 के लेवल। उसके नीचे अगर जाता है तो वेट एंड वॉच है, क्योंकि 56,000 इंपॉर्टेंट तेजी वाला लेवल बन चुका है बैंक निफ्टी में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चेन का डेटा हमने आपको दिखाया था। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लिए आने वाले बृहस्पतिवार वीकली और मंथली एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।